Dear students, good morning. I am Sardendra Kumar Sahu, Department of Computer Science, Pentium Point Technical College, रीवा। वीडियो लेक्चर्स सीरीज़ में, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ रहे हैं एप्लेट प्रोग्रामिंग के बारे में सीख रहे हैं, देख रहे हैं। मतलब हमने अब फर्स्ट लेक्चर दे दिया है आपको। एप्लेट प्रोग्रामिंग में एप्लेट क्या होता है, कैसे क्यों हम यूज़ करते हैं एप्लेट को एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलपमेंट में, ये कि और उसके क्या फ़ायदे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब उसी के आगे हम देखेंगे कि एप्लेट लाइफ साइकिल के बारे में, क्योंकि एप्लेट आपको मालूम है, मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में कि एप्लेट एक जावा प्रोग्राम है। जस्ट लाइक पिछले हमने जो प्रोग्राम सभी किए हैं उसी तरह से एक जावा प्रोग्राम है, बट दैट इज़ स्पेशल प्रोग्राम। उनसे थोड़ा सा स्पेशल है बिकॉज क्योंकि ये प्रोग्राम्स एप्लेट के प्रोग्राम्स को हम इंटरनेट एक्सप्लोरर दैट मीन्स वेब ब्राउज़र या वर्ल्ड वाइड वेब में रन करते हैं, जबकि उनके प्रोग्राम्स को हम नॉर्मली कमांड प्रॉम्प्ट में ही रन करते थे। लेकिन इसमें हम प्रोग्राम को डेवलपमेंट करने की दो मेथड्स भी हैं, एक HTML का यूज़ करके और दूसरा है एप्लेट व्यूअर का यूज़ करके। तो दो तरह से इसमें प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट का काम होता है। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एप्लेट क्या होता है, तो हमने शॉर्ट डेफिनेशन बताई थी छोटी सी। एप्लेट इज़ अ जावा प्रोग्राम। क्या बोला था हमने? एप्लेट इज़ अ जावा प्रोग्राम that program run in the context of web browser और www वर्ल्ड वाइड वेब। सिंपल सी डिफिनीसन है। लास्ट कुछ बच्चों की कंप्लेंट्स आए थे, डाउट्स में पूछा था बच्चों ने कि सर इंग्लिश के वर्ड्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा सर नोट्स में अगर हिंदी और इंग्लिश कॉम्बिनेशन हो तो उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, और आपको जो नोट्स अब प्रोवाइड की जाएंगी वो मैक्सिमम मतलब हिंदी के वर्ड ही होंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। फिर भी कोई वर्ड समझ में नहीं आता, कोई स्टेटमेंट, तो आप डाउट पूछ सकते हैं बिल्कुल कि ऐसा नहीं समझ में आ रहा। कोई भी सजेशन देना चाहें तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। और नोट्स मैं प्रिपेयर जो कर रहा हूँ आपको बहुत इजी से इजी वर्ड्स स्टेटमेंट्स का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, और उन्हीं नोट्स के बिहेव में हम ये लेक्चर भी प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि आपको नोट्स भी समझ में आए। ये कुछ पॉइंट्स हमने जावा एप्लेट के बारे में दिए हैं। अपने एप्लेट इज जावा प्रोग्राम, वही मैंने कहा एप्लेट एक जावा प्रोग्राम होता है जो वेब ब्राउज़र में रन होता है। ये पॉइंट्स में हमने बता दिए हैं। एक मतलब जिससे आपको पढ़ने में एप्लेट प्रोग्राम क्लाइंट साइड एप्लीकेशन होता है, स्पेशल प्रोग्राम होता है जिसमें हम डायनामिक कंटेंट, डायनामिक का मतलब होता है चेंज होता है, डायनामिक स्टैटिक, दो तरह से वेब पेज बनाए जाते हैं। HTML का यूज़ करके हम स्टैटिक वेब पेज डिज़ाइन करते हैं, डायनामिक वेब पेज बना सकते हैं HTML5 का यूज़ करके। स्टैटिक और डायनामिक में डिफरेंस ये होता है कि डायनामिक जो होता है अपन का दो तरह से वेब पेज बनाए जाते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक होता है स्टैटिक और सेकंड होता है डायनामिक। तो जो स्टैटिक वेब पेजेज होते हैं वो उनमें कोई भी चेंज करना होता है तो हमें कोडिंग पार्ट में जाना पड़ता है, फिर वहाँ से हमें चेंजेज करने होते हैं। लेकिन डायनामिक जो होता है हमें एक सेंट्रलाइज्ड अपडेशन होता है जहाँ से हम चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली बार बार चेंज हो जाएगा, कोड पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरह से डायनामिक होता है और स्टैटिक। तो एप्लेट एक डायनामिक वेब पेज बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है।
एप्लेट डायनामिक स्टैटिक वेब पेज के बारे में हमने कहा था, थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे। हमने लास्ट टाइम एक क्लाइंट सर्वर मॉडल बताया था, क्योंकि जावा जो है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमने जावा के बारे में शुरू से ही बताया है कि जावा कब आया, 1990 सेंचुरी में, 1990 के दशक में आया। इसके पहले क्या था, सी प्लस प्लस। तो सी जो है था प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, जबकि सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लस प्रोसीजर ओरिएंटेड दोनों तरह के डायग्राम से स्ट्रक्चर को फॉलो करता था। लेकिन जावा प्योरली क्या है, उप्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिस्टम। तो उप्स का मतलब है, उप्स प्रिंसिपल से है। उप्स प्रिंसिपल मीन्स क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा अब्स्ट्रक्शन, डेटा एनकैप्सुलेशन, डायनामिक बाइंडिंग, मैसेज पासिंग। दिस टाइप के प्रिंसिपल को जो लैंग्वेज फुलफिल करता है, सेटिस्फाई करता है, वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। तो जावा इन सभी प्रिंसिपल्स को, फीचर्स को फॉलो करता है, और इसलिए जावा एक प्योर 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हमने बताया था कि जावा में ऑब्जेक्ट मैक्सिमम जावा का यूज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस और वेब एप्लीकेशंस को बनाने के लिए किया जाता है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ 90%। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इसमें 3 प्रोग्राम होते हैं। एक क्लाइंट प्रोग्राम, सिंपल सा बता रहा हूँ, एक सर्वर प्रोग्राम, और एक होता है डेटाबेस प्रोग्राम। 3 प्रोग्राम होते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। क्लाइंट प्रोग्राम होता है, ये सर्वर प्रोग्राम होता है, और ये आपस में एक दूसरे से नेटवर्क के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, और फिर सर्वर जो है क्या करेगा, डेटाबेस को रिक्वेस्ट भेजेगा। फिर सर्वर जो है रिस्पॉन्स देगा किसको, डेटाबेस रिस्पॉन्स देगा सर्वर को, और सर्वर क्लाइंट को। मतलब किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होता है तो हम यही करते हैं नॉर्मली, कि कोई भी रिक्वेस्ट इंटरनेट के माध्यम से हम भेजते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे होती है, रिसोर्स पुल यहाँ पे होता है। इसको क्या बोलते हैं, रिसोर्स पुल। जहाँ पे बहुत सारी रिसोर्सेस होती हैं, जहाँ पे सर्वर अपने यूज़ के लिए क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजकर, इस तरह से। और यहाँ पे नेटवर्क होता है, जहाँ पे बहुत सारी नेटवर्क डिवाइसेस, सिक्योरिटी डिवाइसेस जैसे फायरवॉल। तो यहाँ पे क्लाइंट प्रोग्राम जो होता है, ये वेब ब्राउज़र होता है, वेब ब्राउज़र। एनी वेब ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, गूगल क्रोम। जब ब्राउज़र के माध्यम से, ब्राउज़र इज अ क्लाइंट प्रोग्राम, इसी क्लाइंट प्रोग्राम को बनाने के लिए हम एप्लेट को पढ़ते हैं। क्लियर, एप्लेट का यूज़ यही है। क्लियर हुआ ये डायग्राम, इसको देखिएगा, हमने फर्स्ट क्लास में भी ये डायग्राम बताया था। तो इस टाइप के एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए हम जावा का प्रयोग करते हैं, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ऐसा नहीं कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन डेवलप नहीं किए जाते, बनाए जाते हैं, बट 90% एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस या डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बनाने के लिए जावा और .NET का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा एप्लेट लाइफ साइकिल के बारे में, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में बताया था, प्रीवियस क्लास में, कि एप्लेट में 4 लाइफ साइकिल हैं। एप्लेट में 4 लाइफ साइकिल हैं, जिसके बारे में हमने बताया था इनिट, फर्स्ट इनिट के बारे में बताया था, दूसरा स्टार्ट, स्टॉप और डिस्ट्रॉय। एक यहाँ पे और ऐड किया है हमने, पेंट। ये पेंट ग्राफिक्स क्लास की एक मेथड है। वैसे तो सारी मेथड्स हैं, इनिट मेथड भी है, स्टार्ट, स्टॉप, सारी क्लास। ये हमने बताया था पैकेज में प्री डिफाइंड पैकेज, यूजर डिफाइंड पैकेज, 2 तरह के पैकेज बताए थे। प्री डिफाइंड पैकेज में हमने पढ़ा था जैसे java.lang, java.awt, java.applet। उसमें से एक एप्लेट पैकेज है, जिसके अंदर, एप्लेट के अंदर ये सारी क्या हैं, क्लासेस हैं, अरे मेथड्स हैं, क्योंकि पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस। अब क्लास इज ए ग्रुप ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स। पेंट एक मेथड है जो कि ग्राफिक्स क्लास के अंदर है, ग्राफिक्स। क्लियर। तो ये हमें लाइफ साइकिल है। यहाँ पे हमने जो PDF अपलोड किया है उसके बारे में देखिएगा।
ये थोड़ा स्टेटमेंट्स हैं इसके बारे में। 5 मेथड्स इनिट, स्टार्ट, स्टॉप, डिस्ट्रॉय और पेंट, ये 4 मेथड 5 मेथड हैं। अब हम कोई भी जैसे हमने प्रोग्राम एप्लीकेशन डेवलप किया, प्रोग्राम बनाया, तो इनिशियल स्टेट में उसको रन तैयार इनिट मेथड कॉल होता है फर्स्टली। तो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूशन के लिए जब रेडी होता है, रन और कंपाइल के लिए एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होता है, तो इनिट मेथड कॉल होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इनिट मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड पूरे एप्लीकेशन प्रोग्राम में एक ही बार कॉल होता है। इनिट मेथड प्रोग्राम को इनिशियलाइज करने के लिए और डिस्ट्रॉय मेथड प्रोग्राम्स को पूरी तरह से मेमोरी में से हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। जब हमें एप्लीकेशन का काम नहीं होता तो हम डिस्ट्रॉय मेथड का यूज़ करते हैं, जो कि पूरा एप्लीकेशन या कि प्रोग्राम हमारा बाहर चला जाता है मेमोरी से, फिर वो रिकवर नहीं हो सकता। जबकि स्टॉप और स्टार्ट मेथड ये बार बार कॉल होते हैं, लेकिन इनिट और डिस्ट्रॉय मेथड ओनली वन टाइम कॉल होता है एग्जीक्यूशन में। क्लियर? जबकि स्टॉप और स्टार्ट मेथड मल्टीपल टाइम्स कॉल होते हैं। और एक ही प्रिंट मेथड, हमें जब प्रिंटिंग के लिए या कि प्रिंट के लिए हम प्रिंटिंग मेथड्स का कॉल करते हैं। ये एक ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। इस तरह की ये अपलेट लाइफ साइकिल है, इसको देखिएगा और समझिएगा। और इसमें हमने एक और PDF में इनके बारे में बताया है, इनिशियल स्टेट्स। ये एप्लेट लाइफ साइकिल के बारे में पूरा सेंटेक्स सहित एक एक इजी से इजी वर्ड में इसीलिए लिया है कि इनिट मेथड कॉल होता है एक्टिवेट करने के लिए प्रोग्राम को। ये फर्स्ट मेथड होता है, इनिशियलाइज करने के लिए मेथड है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एक्शन में जो कोई भी हम एक्शन देना चाहें यहाँ पे। सेकेंड है रनिंग स्टेट्स, स्टार्ट मेथड कॉल होता है यहाँ पे, और रनिंग स्टेट है सेकेंड मेथड होती है जहाँ पे हम एक्शन करते हैं, सेंटेक्स दिया हुआ है। थर्ड है आइडल स्टेट्स में यहाँ पे स्टॉप मेथड कॉल होता है। और आइडल स्टेट में एप्लेट की तीसरी स्टेट है, सिंपल सा है, जो कि मल्टीपल टाइम, मैंने कहा स्टार्ट और स्टॉप मल्टीपल टाइम्स कॉल होते हैं, लेकिन इनिट और डिस्ट्रॉय मेथड्स जो होते हैं ओनली वन टाइम कॉल होते हैं प्रोग्राम में, एप्लीकेशन में। जस्ट डेड स्टेट, वही हमने कहा स्टेट शुरू डिस्ट्रॉय मेथड कॉल किया जाता है जब हम एप्लेट को हमेशा से रिमूव किया जाता है कंप्यूटर की मेमोरी से, हमेशा के लिए इस प्रोग्राम एप्लीकेशन को रिमूव करना हो, तो वहाँ पे हम डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल करते हैं। एप्लेट की चौथी मेथड है लास्ट। पेंट की हम पेंट मेथड है कॉल करते हैं स्टेट्स। इसमें हम पोजीशन देखना चाहते हैं, कॉल करते हैं, स्टेट्स प्राप्त होती हैं कहाँ से, कौन सी हमारे कहाँ एग्जीक्यूशन का वो देखना चाहते हैं हम, वहाँ पे हम इन मेथड्स को कॉल करते हैं। ये आप देखिएगा दोनों PDF, और इनके बारे में कल हम इसके बारे में प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। कोई भी डाउट होगा और कोई भी पॉइंट समझ में ना आया होगा तो आप लोग डिस्कस करिएगा, पूछिएगा। और इसको ये डायग्राम ज़रूर एक बार देखिएगा, तभी तो आपको मेन मोटिव पता चलेगा क्यों हम एप्लेट पढ़ रहे हैं। क्लियर? ये डायग्राम जो हमने बताया था इसके बारे में ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि हम एप्लेट क्यों पढ़ रहे हैं। कल से हम प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे, प्रोग्राम देखेंगे, एप्लीकेशंस देखेंगे बनाने के लिए, और ये दोनों PDF मैं आपको सेंड करूँगा, आप पढ़िएगा, तभी आपको मेथड समझ में आएंगी। कहाँ इनिट मेथड कॉल हो रहा है, कहाँ स्टार्ट मेथड, कहाँ स्टॉप, कहाँ डिस्ट्रॉय, कहाँ पेंट कॉल हो रहा है, क्यों कॉल कर रहे हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से देखिएगा। ओके, थैंक यू।